Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. Students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 15, Light. So before starting this chapter, I will give you some important notes about this chapter. So what are the important points of this chapter? First one is light travels along a straight line. इसका मतलब ये है लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो बेंड नहीं होती, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. एनी पॉलिश्ड और अ शाइनिंग सरफेस एक्ट एज अ मिरर. कोई भी सरफेस अगर वो पॉलिश्ड है, शाइनिंग है उसके अंदर, तो वो ऐसे एक्ट करती है जैसे कि कोई एक मिरर हो. So any polished or a shining surface act as a mirror. Students, these are very important points. You must listen to me very carefully. An image can be obtained on a screen is called a real image. जिस इमेज को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, that is called as a real image. In detail, I will tell you about what is real image and what is virtual image in my next videos. An image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. और जो इमेज आपको स्क्रीन पर आप नहीं देख सकते जिस इमेज को, that is called as virtual image. As I told you earlier about a real image and virtual image, I will explain you in detail in my next videos. The image formed by a plane mirror is erect. तो जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है. इट इज़ वर्चुअल होती है एंड इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. और बिल्कुल उतनी ही साइज़ की होती है जितना कि ऑब्जेक्ट. आप कभी आप कभी मिरर के सामने खड़े होइए, आपकी जो इमेज बनेगी बिल्कुल आपकी जितनी हाइट है उतनी ही साइज़ की होगी और इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी. The image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. और बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा आपको, जितनी दूर पे आप मिरर के दूर पे खड़े हैं उतनी दूर पे ही आपको इमेज भी आपकी खड़ी हुई दिखाई देगी. So these are some few points of this chapter. You must listen to me very carefully. Some more points are also there. So let's continue. Now our next point is a concave mirror. अब concave mirror क्या होता है? Concave mirror वो मिरर होता है जो थोड़ा सा बेंड होता है और उसकी बाहर की सरफेस जो होती है वो पॉलिश्ड होती है और अंदर की सरफेस जो होती है वो शाइनी होती है. That is called as concave mirror. So a concave mirror can form a real and inverted image. Important है, concave mirror में हमेशा real और inverted का मतलब होता है उल्टी इमेज बनती है. When the object is placed very close to the mirror, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत ही क्लोज रखते हैं तो जो इमेज बनती है कॉन्केव मिरर के अंदर वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है और रियल होती है. The image formed is virtual, erect and magnified. Image formed by a convex mirror. अब convex mirror क्या होता है? Convex mirror होता है जिसके अंदर जो अंदर वाली सरफेस होती है वो पॉलिश्ड होती है और बाहर वाली सरफेस जो होती है वो जो है शाइनी होती है. That is called as convex mirror. I will show you which is concave and which is convex mirror in my next picture. सो दोनों के दोनों मिरर होते हैं जो अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें क्लिप में दिखाऊंगी. द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ इरेक्ट होती है, सीधी. वर्चुअल होती है. ए स्मॉल इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की होती है. और कॉन्वेक्स लेंस, अब मिरर और लेंस में फ़र्क है. लेंस में दोनों साइड कर्व्ड होती हैं, तो a convex lens can form a real and inverted image when object is placed very close to the lens. अब convex lens अगर है तो उसके अंदर कैसी इमेज बनेगी? रियल बनेगी और उल्टी बनेगी अगर हम लेंस के बिल्कुल पास में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो.
The image formed is virtual, erect and magnified when used to see object magnified. The convex lens is called a magnifying glass. उसको हम क्या बोलते हैं, गिलोरी कांच आपके उसमें लैंग्वेज में बोला जाता है, या हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास. Now our next point is, students, again I am telling you these are very important points. कॉन्केव लेंस, जो कॉन्केव लेंस होता है ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट. उसके अंदर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, स्मॉलर इमेज होती है देन द ऑब्जेक्ट. अच्छा, और एक लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि वाइट लाइट जो है इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स. जो सन से आपके पास में वाइट लाइट आती है, इट कैन कंपोज ऑफ 7 कलर्स. वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स. सो यू मस्ट लर्न देम एंड यू मस्ट ऑल्सो लिसन देम केयरफुली. अब देखो बच्चों, ये मैं पिक्चर जो आपको दिखा रही हूँ ये कॉन्केव मिरर की है, कॉन्वेक्स मिरर की है. सेकेंड वाली जो है वो कॉन्केव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है. देखिए, कॉन्केव मिरर के अंदर जो आउटर सरफेस है वो है आपकी पॉलिश्ड है, अंदर की जो सरफेस है वो शाइनी है, जिसके अंदर आप अपना फेस देख सकते हैं. और कॉन्वेक्स के अंदर जो इनर सरफेस है वो पॉलिश्ड है और आउटर सरफेस से आप क्या देख सकते हैं, अपना जो है वो शाइनी है. इसी तरह से आप कॉन्केव लेंस भी देख सकते हैं वो, और दूसरा वाला जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है. अब आप अच्छी तरह से पहचान पाएंगे कि विच वन इज़ कॉन्केव मिरर एंड विच वन इज़ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस एंड विच वन इज़ कॉन्वेक्स lens. So these are the picture of concave and convex mirror and lenses. Now let's start our chapter, that is chapter number 15, light. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. आपने सभी ने देखा होगा लाइट जब हमारे कमरे में एंटर करती है, आपका कमरा पूरा बंद है और कहीं कोई होल है, उस होल में से अंदर एंटर होती हुई आपको दिखाई देती है, तो आपको पूरी बीम ऑफ लाइट, एकदम स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट आपको दिखाई देती है. यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प ऑफ स्कूटर्स, कार्स एंड इंजन्स ऑफ ट्रेन्स. आपने क्या देखा होगा, हेडलैम्प्स जो होते हैं ना आपके स्कूटर के होते हैं, हेडलाइट्स जिसे आप बोलते हैं, स्कूटर की हेडलाइट्स है या कार की हेडलाइट है, उसमें से भी आपने क्या निकलती हुई, रोशनी निकलती हुई देखी होगी. सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च. टॉर्च में से भी आपने बीम ऑफ लाइट निकलती हुई आपने देखी है. सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट. कई बार आपने क्या देखी होगी, कई लोगों ने, कि सर्च लाइट जो होती है, बड़ा सा टावर होता है, उसके ऊपर एक क्या लगा होता है, लाइट लगी होती है जो चारों तरफ घूमती है, दैट इज़ कॉल्ड अ सर्च लाइट. तो सर्च लाइट भी कई बच्चों ने देखी होगी. और फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम अ एयरपोर्ट टावर, या एयरपोर्ट के पास जिसका घर हो उसने भी सर्च लाइट ज़रूर देखी होगी. वॉट डू यू एक्सपीरियंसेस सजेस्ट. आपने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें ये देखा होगा जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है, एकदम स्ट्रेट जाती है, कहीं पर भी वो बेंड नहीं होती. So our first topic is topic 15.1, that light travels along a straight line. जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है. बूजो रिकॉल एन एक्टिविटी ही परफॉर्म्ड इन क्लास 6th. अब क्लास 6th में बूजो ने एक एक्टिविटी मतलब पढ़ी थी, परफॉर्म की थी. इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड at the lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. उसने उसमें जैसे पिक्चर में आपको दिखा रखा है, बूजो बैठा हुआ है, दैट इज़ 15.2 में देखिए आप कि उसने क्या किया, पहले जो उसने कैंडल लाइट करी और कैंडल की लाइट को पहले उसने एक स्ट्रेट एकदम पाइप से देखा, तो कैंडल की जो फ्लेम थी उसको वो दिखाई दी. लेकिन जैसे ही उसने दूसरा पाइप लिया जो कि बैंड था और फिर उसने उस क्या नाम कैंडल की लाइट को देखने की कोशिश की तो उसको वो लाइट दिखाई नहीं दी. वाई वॉज बूजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू द बैंड पाइप. अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है कि बूजो जो है वो जो बैंड पाइप था उससे लाइट की फ्लेम को क्यों नहीं देख पाया.
दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। इस एक्टिविटी से हमें ये मालूम चलता है कि दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे ही कहीं पर आपका कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट आया तो वो वहीं पर जाकर रुक जाती है। This activity shows that light travels through a straight line. How can we change the path of a light? Do you know what happens when light falls on a polished or a shiny surface? आपको ये पता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ पॉइंट, जैसे ही किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर या शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो क्या होता है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है और जो पॉलिश्ड सरफेस होती है वो इट एक्ट्स एज अ मिरर. So students, I end my video here only. We will continue this video in our this chapter in our next videos. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.